मुझे लगा कोई और है। हमेशा सड़ा हुआ मुंह बनाना जरूरी है क्या? कभी तो मुस्कुराया करो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो माकी? औरतों के पिछवाड़े से तुम्हारा मन उब गया क्या, जो अब चेहरे में इंटरेस्ट दिखा रहे हो? मुझे बस इतना जानना है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो छिनाल। ना ही तुम जुजुत्सु जादूगर हो, ना ही शापित शक्तियों को देख सकती हो। फिर तुम्हारे चेहरे का ये बुरा हाल कैसे हुआ? वहाँ भी तुम्हें कोई भाव नहीं मिल रहा। दुख की बात है। तुम्हारे साथ वैसा ही करूं जैसा पहले करता था। छोड़ो, अब बताओ क्या करने वाली हो? यहाँ भी तुम फूसी गुरु और ओकोत्सुकी के पीछे तो छुपने नहीं आई। कुछ तो बोलो छिनाल। माकी, वापस आओ। तुम भूल गई, तुम्हें शस्त्रागार में जाने की अनुमति नहीं है। क्लैन हेड ने मुझे जाने की अनुमति दी है। क्या मैं क्लैन का हेड हूँ? हाँ, इसके बाद नोबितो बनेगा। अगर मैं रिफ्यूज करता हूँ तो? सॉरी, पर तुम्हें ये करना होगा। नोबितो ने कहा है सारे जेन के हथियार अब तुम्हारे हैं। पैसे, कर्ज टूल, गुप्त जानकारियाँ सब तुम्हारी होंगी अगर तुम हेड बन जाते हो। आगे जो होगा हमारे ही निर्णय पर डिसाइड होगा। ठीक है माकी, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। समझ नहीं आ रहा? मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा वहाँ। क्लैन की सुपर टेक्निक तुम्हारे पास है। तुम डोमेन मास्टर हो, सातों के खास आदमी हो। उसकी नजर हमेशा तुम पर बनी है। भाड़ में जाए, मुझे नहीं परवाह जैन क्या सोचता है। अभी तुमने कहा इन सारे बेनिफिट का यूज मैं कर सकता हूँ जब तक जैन का हेड हूँ। हाँ, लेकिन ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। माई के लिए मैं एक सुरक्षित स्थान बनाना चाहती थी। समझता हूँ। वापस आ। क्यों क्यों हमेशा ऐसा ही करती हो तुम? क्या तुम एक बार भी मुझे ये खुशी नहीं दे सकती कि मैंने तुम्हें पैदा किया? माकी, दृश्य बदलता है, पहुंच जाती है माकी आर्मरी के बाद जिसे खोलती है। अंदर उसके डैड पहले से ही होते हैं और माई। दृश्य बदलता है, नगुटी और उसके पिताजी दिखाई देते हैं जो बात कर रहे होते हैं फूसी गुरु के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और साथ ही किस तरीके से पावर शिफ्ट हो रही है गोजो और बाकी क्लैंस के दरमियान। और वहाँ पर मेन पिलर का काम फूसी गुरु ही करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि फूसी गुरु, माकी और माई इन सबको वो रास्ते से हटा देंगे, जिससे बड़े लोगों की नजर उन पर पड़ेगी और उनका ओहदा भी उनके क्लैन में आगे बढ़ेगा। और हो सकता है आने वाले समय में बाकी क्लैन को रेस करके वो ही सुप्रीम बन जाए। दृश्य बदलता है। यहाँ पर कोई खर्च टूल नहीं है माकी। तुम्हारे इरादे मुझे पहले से ही पता थे, इसलिए यहाँ से हटा दिया। क्यों आई यहाँ? दरवाजा अचानक से बंद होता है। ओगी भी अपना गार्ड लेता है और बाहर से माकी अपने ड्रैगन का स्टूल का इस्तेमाल करते हुए उस दरवाजे को काट कर अंदर आती है। सामने से अपने डैड की तलवार को काट देती है और उसका गला काटने वाली है, लेकिन कटी हुई तलवार से ही माकी का पेट फाड़ देता है। क्यों? तुम्हारा बर्ताव लड़कों जैसा ऐसा नहीं था। गलती हो तुम हमारी। तलवार टूटी। दोनों बहनों को एक साथ घसीटता हुआ ले जाता है उसका बाप। तुमने मेरी तलवार तोड़ दी। तुम्हें लगा तुम मुझे मार सकती हो और तुम मेरे नजदीक आ गई। मैं कोई तलवार बाज तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ सोर्सरर हूँ। मुझे दुख है कि तुम मुझे आज तक समझ नहीं पाई बेटा। मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की। यही कारण था कि मैंने तुम दोनों को अपने क्लैन का हेड नहीं चुना। मेरे भाई की टेक्निक जरूर अभी कमजोर है, देखी तो वो भी हमारे क्लैन पर एक धब्बा है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। एक सोर्सरर होने के बावजूद मुझे अपने भाइयों से कोई दिक्कत नहीं थी उनकी कमियों पर, लेकिन तुम दोनों पर घिन आती थी मुझे कि ऐसे बच्चे मैंने पैदा किए जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। आप भूल गए, आज के समय में पीठ पर खंजर घोंपना एक रिचुअल बन गया है। ये कमरा हम पनिशमेंट और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। मैंने यहाँ अनगिनत शापित शक्तियों को इकट्ठा किया है। हमेशा वो मुझे डराते थे, लेकिन कुछ समय बाद तुम उनका खाना बन जाओगी।
भगवान ने तुम्हें फिजिकल गिफ्ट दिया है, इससे क्या? हर रोज मैं सॉर्सरर को ट्रेन करता हूँ, उनकी शरीर में साबित शक्तियाँ होती हैं। माँ की यहाँ जितने भी लोग हैं सबके पास जो शक्तियाँ हैं बीच के रास्ते से नहीं आई। मरो, तुम केवल मेरी जिंदगी का बोझ थी। माँ की बेहोश लेकिन माई की शरीर में अभी भी जान है। वो धीरे धीरे फिसलते हुए इसके पास आती है। मुझे पता था तुम वही हो। मुझे पता था एक न एक दिन ये जरूर होगा। उठ जाओ। पावरफुल मैजिक इम्पल्सन के साथ दृश्य बदलता है। वो एक अलग डोमेन में दिखाई देते हैं जहाँ माकी की नजर खुलती है सामने समंदर। तुम्हें पता है मेरी टेक्निक कैसे काम करती है? वैसे मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, ना ही कुछ ऐसा किया जो तुम्हें समझ ना आए। मुझे भी वो खाओ मिली जो तुम्हें मिली। मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, मैं मर जाऊंगी। इसके आगे से अब तुम अपना बेस्ट देना। हे माई, रुको, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वापस आओ। मुझे बहुत समय पहले से पता था जुड़वा क्यों ये तो सुने अच्छे नहीं माने जाते। तुम्हें अगर कुछ मिलता है तो उसमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये ऐसा है जो नियति तय करती है। नियम बिल्कुल साफ है, तुम्हें जितनी ज्यादा ताकत चाहिए उतना आपको दर्द मिलता है। शायद एक तरह का व्यापार है जो ना चाहते हुए भी ट्विंस को करना पड़ता है। हम दोनों देखने में अलग थे लेकिन हमेशा एक ही थे। समझ में आया? मैं तुम हूँ, तुम मैं हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और हाँ, ताकतवर बनने के लिए बहुत ज्यादा। चूंकि मुझे ताकतवर नहीं बनना, तुम्हारे पास टेक्निक्स भी नहीं है। अगर मैं अपना दे देती हूँ तुम्हारे पास भी होगी, इससे तुम्हारे अंदर मैं जिंदा जो रहूंगी। बकवास बंद करो, वापस आओ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये मेरी आखिरी इच्छा है, तुम्हारी कर्स एनर्जी जो मेरे पास थी। मुझसे एक वादा करो, सब कुछ तबाह करोगी। माई कर्स एनर्जी से देकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है, वास्तविक डोमेन में वापस लौट आती है। माई, 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 उठ जाओ, माई, उठ जाओ, माई, उठ जाओ, माई, माई, उठ जाओ, माई, उठ जाओ। दृश्य बदलता है। उसी को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो अपना स्टांस लेता है और अपनी शापित शक्तियों को बाहर निकालता है, लेकिन सामने से माँ की पलक झपकते ही उसके सर को ही उड़ा देती है। बिना कुछ कहे आगे की ओर बढ़ती है। दृश्य बदलता है। लोगों को पता चल जाता है माँ की अभी भी जिंदा है और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। बेल बजाई जाती है। जैन कबीले की पूरी आर्मी लगा दी जाती है माँ को पकड़ने के लिए। ध्यान देना, उसे मार मत देना, उसे मैं ही मारूंगा। क्या करने वाली हो? मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। वहाँ पर चारों तरफ उनके गार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं और सामने माँ की एक के सामने 100 की लड़ाई। माँ की अपने पुराने सारे दुख दर्द को याद करती है जो उनके क्लैन से उसे मिली है। वो शोषण सारी चीजें उसे याद आती हैं और गुस्से से भरी है। माई के आखिरी शब्द उसके कानों में अभी भी गूंज रहे हैं, सब कुछ तबाह कर दो। तूफान के पहले की थोड़ी सी शांति और तूफान। उनके बीच में खतरनाक लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। जंगली बिल्ली अब शेरनी बन चुकी है जो निर्दयता से सबका शिकार करती हुई दिखाई देती है। उसकी तलवार खून की प्यासी है और चारों तरफ खून की नदियाँ, तबाही, मौत का नंगा नाच चल रहा होता है। कोई भी बचता नहीं। जितने भी सिपाही सामने आते हैं सब एक साथ मरते हुए दिखाई देते हैं। कुछ समय के तबाही के बाद में भाई वहाँ मरे पड़े होते हैं। ओए, कैसा चल रहा है सब? सबके सब मर गए।
तभी माकी के ऊपर जैन का एक शस्त्र अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है और सामने खून की नदियां बहती हुई दिखाई देती है जिसके अंदर गोते लगाती हुई माकी दिखाई दे रही है। जैन कबीले के सबसे ताकतवर माने जाने वाले सोर्सरर वहीं उपस्थित होते हैं जो माकी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन माकी एक के बाद एक का शिकार करती हुई नजर आती है। तभी उस कैद से आजाद होने के बाद फिर से एक सोर्सरर उसे अपने कैद में डाल लेता है। दूसरे सोर्सरर को उसे मारने के लिए कहता है। जैसे ही वो उसे मारने के लिए अपना 1000 पाम इस्तेमाल करता है, वहाँ बहुत जोर की तबाही और सब कुछ तहस-नहस होता हुआ दिखाई देता है। उन्हें लगता है शायद वो मर गई, लेकिन माकी अभी भी जिंदा है और वो उसका कटा हुआ सर लेकर में आती हुई दिखाई देती है और वो भी उसे भा देती है। इतनी जाती, इतनी बेरहम कब से बन गई? हाँ, ये उसके लिए था। तभी बचपन की यादें दिखाई देती है नोया की, जो बचपन से ही बहुत ही खुशमिजाज लड़का हुआ करता था, जो अपने पिता के पसीनों पर आगे चलकर क्लैन का हेड बनना चाहता था और उसके लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन पिताजी उसके उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, जो उसे बहुत खटकता था। और वहीं ये अपनी सारी फिजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए माकी पर हमला करता है। अपनी पावर्स को और इंक्रीज करते हुए वो उसे मारने की कोशिश करता है। 1 सेकंड के 24 फ्रेम को कंट्रोल कर सकता है आसानी के साथ। स्टार्ट में उसकी फिजिकल एबिलिटी को मैच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो हारती हुई दिखाई देती है और वो उस पर भारी पड़ रहा होता है, उसका मजाक बनाता है, लेकिन आखिरकार माकी एक जगह रुक जाती है। तो तुम अब मुझसे सामने से फाइट करने वाली हो? हाँ, तो मैं नजदीक से पकड़ूंगी। मैं तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगा अपनी टॉप स्पीड के साथ। वो ऐसा ही करता हुआ दिखाई देता है। वो अपनी टॉप स्पीड एक्टिव करता है, जिससे उसके फ्रेम रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और चारों तरफ तबाही जहाँ से गुजरता है केवल तबाही 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 दिखाई देती है। माकी को एक बार टच करके वो उससे आगे निकलता है और उसके पास दोबारा से मारने के लिए अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आता है। बस इतना ही कर सकते हो। केवल तुम और नोबितो ही नहीं है जो इतनी ज्यादा तेज हो। तुम केवल अपनी स्पीड को 24 फ्रेम तक ही रिड्यूस कर सकते हो। इस बॉडी के साथ मैं वो सब कुछ देख सकती हूँ। वो उसकी जबड़े की पूरी हड्डियों को पूरी तरीके से चकनाचूर कर देती है और वहाँ से आगे निकलती है। वो अपने क्लैन के हेडक्वार्टर पर जाती है, जहाँ वो अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करती है। कई जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं दिखाई देती। फाइनली वो उसे मिल जाती है और वो उसे भला बुरा कहने की कोशिश करती है, उसका भी गला काट देती है। दृश्य बदलता है। नोया में फिर से दिखाई देता है, जो गाली देते हुआ एक कमरे में गिरता है। पीछे से उसे एक लड़की स्टेप करती है और उसकी कहानी वहीं पर खत्म कर देती है। दृश्य बदलता है। माँ की वहाँ से निकलकर आगे जाती हुई दिखाई देती है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है। ऐसे मैं नहीं गई यहाँ से। अब सब कुछ तुम्हारा है। अब क्या करने वाली हो माकी? दृश्य बदलता है। उनके परिवार के कुछ लेटर्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर बहुत सारी जानकारी होती है। सारी क्लैंस, साथ ही जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी, सारी चीजें वहाँ दिखाई देती हैं। दृश्य बदलता है। माँ की हमें जाती हुई दिखाई देती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।